Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफिया से होंगे। वीवर्स, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। वीवर्स, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हकीम बने हिकमत सीखें, तो आज भी मैं उसी तरतीब को पेश नज़र रखते हुए आपसे वीडियो शेयर करूंगा। इससे पहले मेरी नज़रिया मुफरद अज़ा के हवाले से जो नब्ज़ चेक करने का तरीका है, जो हुक्मा हजरात चेक करते हैं, तशखीस करते हैं, इलाज करते हैं, उसी को पेश नज़र रखते हुए आज मैं चौथी नब्ज़ के हवाले से आपको बताऊंगा। तशखीस कैसे करते हैं, नब्ज़ से कैसे तशखीस करते हैं, पेशाब से कैसे तशखीस करते हैं और उसका इलाज कौन सी तहरीक में किया जाता है। तो भी बस काफ़ी भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता किया, हकीम साहब हमें तो समझने में बहुत आसानी है, आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो भी बस इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझने में आसानी आ रही है। तो भी बस इससे पहले जो मेरी वीडियो से एक सीरीज चल रही थी नुस्खा जात इलाज के बारे में, तो वो भी जो प्लेलिस्ट है, सीरीज़ है, वो भी काफ़ी भाई बहनों ने हौसला अफजाई की। हकीम साहब बहुत अच्छे नुस्खे हैं, बहुत अच्छा इलाज है, कम खर्चा है, भला नशी है। तो भी बस कोशिश होती है जो आसान हो, बसानी आपको समझ भी आई है, ऐसी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भी बस आज हम बात करेंगे हकीम बने हिकमत सीखें की जो सीरीज़ की हमारी चल रही है नज़रिया अज़ा के हवाले से। उसकी आज चौथी जो नब्ज़ है, चौथी तहरीक है, वो कैसे तशखीस करते हैं और उसका इलाज कैसे करते हैं। तो भी बस उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियो से मिलती रहे। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो भी बस आते हैं अपनी चौथी तहरीक की तरफ। इससे पहले मैंने आपको 3 तहरीकों का बता दिया है, 3 नब्ज़ों को चेक करने का तरीका, या वो कोई अमराज है तशखीस कैसे करते हैं। 3 तहरीकों के हवाले से आप करोड़ा देखते हो या कि पेशाब देखते हो, उस हवाले से कैसे आप तशखीस कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज हमारी होगी। तो भी बस पहली नब्ज़ मैंने आपको कहा था कि असाबी उजलाती है, उजलाती असाबी, उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती। आज हमारी बात होगी गुद्दी उजलाती, चौथी नब्ज़, चौथी तहरीक के बारे में। तो भी बस ये आप गौर कर लें, हम एक पेशेंट आते हैं, मरीज़ आता है, तो उसके नब्ज़ पे आप हाथ रखते हैं, तो ऊपर आप, जिसे मैंने कहा था मुशर्रफ होता है, 4 उंगलियां रखते हैं बराबर, चारों पोरे रखते हैं, तो आपको नहीं महसूस होती। आप हल्का सा दबाते हैं, यानी कि मुशर्रफ और नीचे हड्डी के करीब, उसके दरमियान, वस्त में कह लें, मातदल कह लें, आपको 4 उंगलियों पे ठोकर लग रही है नब्ज़ की, मरीज़ की, तो समझ जाएँ ये आपकी चौथी नब्ज़ होगी। इससे पहले मैंने आपको जो 3 नब्ज़ों के बारे से बताया था कि असाबी उजलाती में आपको शहादत वाली उंगली पे नब्ज़ महसूस होती है, जो दूसरी है तहरीक उजलाती असाबी, उसकी 2 नब्ज़ों पे, और फिर उजलाती गुद्दी 3 नब्ज़ों पे। तो भी बस इसमें आप जब रखते हैं मरीज़ के हाथ पे फिंगर्स, तो जब आप हल्का सा दबाते हो, यानी कि ऊपर नहीं, मुशर्रफ के मकाम पे नहीं, बल्कि मातदल या वस्त में करें आप, के दरमियान में महसूस होती है, ना तो नीचे ना ही ऊपर, दरमियान में होती है। चूँकि गुद्दत का तल्लक उजला से होता है, यानी कि जिगर का तल्लक दिल से हो जाता है, तो इसलिए ऐसी नब्ज़ का जो ट्रेंड है, रुझान है, वो मुशर्रफ की तरफ होता है, लेकिन वो मुशर्रफ नहीं होता। तो भी बस इससे पहले मैंने आपको जो नब्ज़ बताई थी उजलाती गुद्दी, वो मैंने आपको 3 नब्ज़ों पे बताया था, लेकिन मैंने जब कहा कि मुशर्रफ पे आपको 4 उंगलियों पे महसूस हो, तो वो शदीद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, इस नब्ज़ में मुशर्रफ नहीं है, बल्कि दरमियान में, ऊपर और नीचे के दरमियान में आपको 4 उंगलियों पे नब्ज़ महसूस हो, तो ये गुद्दी उजलाती हो जाती है। तो भी बस ऐसे आप मरीज़ के जो पेशाब देखते हैं फर्स्ट टाइम वाला, ये ऐसे मरीज़ का पेशाब बिल्कुल कम होता है और कतरा कतरा जलन के साथ होता है। तो ऐसा ज़्यादातर ऐसे जो मरीज़ हैं उनका जो तबीयत का रुझान है वो यरकान की तरफ होता है। तो ऐसे वीवर्स तंगी महसूस करते हैं, वो टेस्ट भी कराएंगे तो उन्हें यरकान आ जाता है टेस्ट में भी। तो ये जो गुद्दी उजलाती नब्ज़ है, ये ज़्यादातर यरकानी नब्ज़ होती है। तो भी बस ऐसे जो मरीज़ आपके पास आ जाते हैं, उनके आप आंखों से भी तशखीस कर सकते हैं कि उनका जो आंखों का जो कलर है वो जर्दी माइल हो जाता है, तो उनकी तबीयत है वो गुटी गुटी होती है। तो भी बस ऐसी नब्ज़, ऐसी तरह का कोई आपके पास मरीज़ आ जाता है, तो मैंने बताया था आपने क्लॉकवाइज उसकी इलाज जब करना है, क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज कैसे? असाबी उजलाती, उजलाती असाबी, उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती, तो फिर गुद्दी असाबी होगा। 5वीं तहरीक, जो 5वीं नब्ज़ है, उसकी जो ग़िज़ाएँ हैं, उसकी दवाएँ हैं, वो इस मरीज़ को देंगे आप, गुद्दी उजलाती मरीज़ को।
ये जो पांचवी तहरीक है इसी का इलाज है। चौथी जो नफज मैंने आज बताई है इसका जो इलाज है, इसकी जो तहरीक है वो आप पाँचवीं नंबर पे कर दें तो इंशाल्लाह वीवर्स ऐसा मरीज़ शिफायाब होगा। तो वीवर्स आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब 2 नब्ज़ें हो रही हैं, उनका इलाज कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अलावा जो हम ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं उनकी नब्ज़ों की वो ग़िज़ाएँ हैं, जो दवाएँ हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैंने आपको कहवे भी आसान तरीके से बताऊँगा। बिल्कुल आसान और सस्ते होंगे, तो ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। नज़रिया के हवाले से ज़्यादातर ग़िज़ाई इलाज होता है। तो ये उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.